1967 को 7-11 गोरखा राइफल्स और 10 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के बीच चोला एरिया में ऑपरेशनल कंट्रोल का आदान प्रदान चल रहा था। यहाँ भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डिप्लॉयड थे। सन 1 अक्टूबर को एक डिस्प्यूट हुआ जब एक चीनी सैनिक ने एक पत्थर, जिसे आज हम माओ रॉक के नाम से जानते हैं, उस पर अपना अधिकार जताया। पर सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू ने तुरंत उस पत्थर पर अपना पांव रखकर उस पर अपना हक जताया, जिसके बाद उनके ऊपर एक चीनी सैनिक ने बेनेट के द्वारा उनको जख्मी कर दिया। इसके प्रतिशोध में लैंस नायक केबी राय ने अपनी खुखरी से 2 चीनी सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद चीनी सैनिकों ने इंडियन पोस्ट के ऊपर मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और मोटर्स का फायर खोलकर, जिसको देखते हुए लांस नायक केबी राय, राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू और अन्य सैनिकों ने चीनी सैनिकों के ऊपर अपनी खुखरी से ही हमला बोल दिया। हमले के वक्त 3 भारतीय जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू वीर गति प्राप्त होने से पहले बहादुरी से 5 चीनी सैनिकों को अपनी खुखरी की मदद से मौत के घाट उतार दिया। लेफ्टिनेंट राम सिंह राठौड़ 7-11 गोरखा राइफल्स की कंपनी की मार्गदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसको देखते हुए कमान अधिकारी ने कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल केवी जोशी के कमान में .4729 को रिकैप्चर करने का आदेश दिया, जो कि 2 अक्टूबर 1967 की सूर्य की पहली किरण पड़ने के पहले भारत के कंट्रोल में था। 10 जम्मू एंड कश्मीर राइफल द्वारा ऑक्यूपाई की गई पोस्ट के नज़दीक एक जगह, जिसे आज हम राय गैप के नाम से जानते हैं, और वह 15,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर स्थित है। उस पोस्ट को चीनी सैनिकों ने चालाकी से कब्जा कर लिया था, जिसको देखते ही हवलदार नरेंद्र कुमार अपने बंकर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को मद्देनजर न रखते हुए चीनी सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया और 5 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी लड़ाई में चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए उनकी सेना को पीछे बुला लिया गया। इस झड़प में भारतीय सेना के 1 बहादुर अफसर और 20 बहादुर जवान शहीद हुए और चाइना के 44 जवान मारे गए थे। यह लड़ाई भारतीय जवानों की असाधारण वीरता और अनुशासन का जीवंत प्रमाण है। चोला 1967 की लड़ाई हमेशा हमारे वीर सैनिकों का बलिदान और बहादुरी को याद दिलाता है। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री सोनम लामा, माननीय मंत्री पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज और इक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट को मंच पर बुलाना चाहता हूं और राइडर्स ग्रुप के हेड को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।